अगर हम बिहारी जी जाना चाहते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चलने की सामर्थ्य, उत्साह, और दूसरा मुझे जाना किस मार्ग से है, इसके लिए गाइड चाहिए ना मुझे गाइड। कि बिहारी जी हैं तो वृंदावन में, पर कहाँ हैं, मैं किस मार्ग से जाऊं, उसी मार्ग को संप्रदाय कहते हैं। हमें बिहारी जी को दोस्त भाव से, सखा भाव से भजना है, या बिहारी जी को प्रीतम भाव से भजना है, या स्वामी भाव से भजना है। तो भाव के जैसे है ना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये मार्ग हैं। अटल्ला चुंगी से, यमुना एक्सप्रेस नहीं, उधर से, ये परिक्रमा मार्ग से, बीच बीच गलियों से, सब गली उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। पर मुझे एक गली से जाना होगा, उस गली का मुझे गाइड चाहिए। कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ से प्रवेश करना है। ऐसे ये संप्रदाय का मतलब है। जैसे हम हैं सहचरी भाव के संप्रदाय के मार्ग के पथिक, कोई गोपी भाव का है, कोई दास्य भाव का। अब जिसको जिस भाव में लगना है, तो भगवान उसी भाव के आचार्य के रूप में अवतरित है, उसी मार्ग से चलना है। संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। सुदृढ़ मार्ग, जैसे जीटी रोड बना है, अब सरकारी जीटी रोड है, आराम से गाड़ी दौड़ाती है चले जाओ। अब रोड नहीं बना है, आपको नया मार्ग बनाना पड़े, तो आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप नया मार्ग तय कर सके। तो भगवत मार्ग बनाने के लिए भगवान ही आचार्य रूप में आए हैं। कभी रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य, ये बड़े बड़े भगवान के स्वरूप आए और मार्ग बना गए। अब उस मार्ग में हम चलें, उसी को कहा जाता है संप्रदाय में चलना। संप्रदाय कोई निषिद्ध बात नहीं है। अरे संप्रदाय निषिद्ध तब माना जाएगा जब आप किसी संप्रदाय को कि अन्य संप्रदाय की निंदा करो, तब आप अपने संप्रदाय का हानि कर रहे हैं और रहस्य नहीं जान पाए। संप्रदाय का मतलब होता है एक सुदृढ़ मार्ग। मंत्र, उपासना, गुरु, इष्ट, प्रियता, ये सब उसी मार्ग में मिलती है, तो तब हम चलते हैं। तो आप समझ पाए ना, ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब सरकारी मार्ग हैं जिनके द्वारा हम भगवान का अवगाहन करते हैं, अलग अलग भावों के द्वारा। तो इसमें कोई निषिद्ध नहीं है। परम पवित्र आचार्य भगवान का स्वरूप है, वही संप्रदाय स्थापित करते हैं। मतलब कैसे पता चले कि हम सही, हमारे लिए कौन सा मार्ग है? ऐसे भगवान के आश्रित हो जाओ और उनसे कहो मुझे पकड़ के ले चलो, जहां ले चलना हो। जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, आप हमें ले चलो, वो अपने आप ले जाएंगे। बचपन में जब घर से निकले थे तो हमें कुछ नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, क्या आराधना करनी है, कौन सा संप्रदाय। बालक में कहीं ज्ञान होता है क्या? ऐसे निकले थे, ऐसे घुमा के यहाँ ले आए वृंदावन धाम। भगवान के आश्रित हो जाओ, जगत गुरु हैं, वो अपने आप पहुंचा देंगे। आप जहाँ के होगे, जहाँ जिस रस में पहुंचाना होगा वैसे रस आपको। अपनी तरफ से कुछ ना करे, अपनी तरफ से बस प्रभु का आश्रय ले ले, वो सब कुछ कर देते हैं। सब करें करावें आप, सब विधान बना देंगे। तो यदि हमारा लक्ष्य पक्का, जैसे हमें दुकान में इत्र लेने जाना है, तो बाजार में बकरे का मांस बिक रहा है, शराब बिक रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सीधे जाते हैं, इत्र की दुकान का पता लगाते हैं, इत्र लेते हैं। यदि हम अपना लक्ष्य बना लें भगवत प्राप्ति, तो मुझे लगता है कहीं भी रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता।